सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 11 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लूर्द की निष्कलंक कुंवारी मरियम की याद करते हैं, जहां से माँ मरियम ने दर्शन देखकर समस्त मानव जाति को पाप क्षमा के लिए, पश्चाताप का वरदान मांगने के लिए और प्रभु की ओर मुड़ने का संदेश दिया था। माला विनती करते हुए पापियों के लिए प्रार्थना करने की हिदायत दी थी। और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 14 से 23 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से वास्तविकता में पवित्रता क्या है और क्या नहीं है, इस बात को प्रभु हम सबों को समझाना चाहता है। क्योंकि शास्त्री, फरीसी और प्रभु यीशु के ज़माने के यहूदी समाज के लोग यह सोचा करते थे, कुछ खान पान के वजह से हम अपवित्र होते हैं। सच्ची पवित्रता हमारे दिल से उत्पन्न होती है। ये बात प्रभु हमें सिखाना चाहता है। खान पान से नहीं, बल्कि हमारे दिल से बुराई उत्पन्न हो सकती है, पाप उत्पन्न हो सकता है और मनुष्य को अशुद्ध कर सकता है। ये बात प्रभु हमें सिखाना चाहता है। यहूदी समाज के नियम के अनुसार कुछ खान पान अपवित्र माना जाता था, इसलिए उन लोगों के मन में ये बात थी कि बाहरी रूप से हमें शुद्ध होना है, स्वच्छ होना है, हाथ धोना है, भोजन से पहले हाथ धोना है। अलग अलग प्रकार के नियमावली का पालन वो इसलिए करते थे कि कहीं कोई नियम का उल्लंघन करते हुए वो अपवित्र ना हो जाएं। बल्कि प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाता है, सच्ची पवित्रता दिल से आती है। दिल में हमारा दिल कैसा है, किन चीज़ों में हमारा दिल भरा हुआ है, पवित्र चीज़ें हैं या अपवित्र हैं, वही हमें पवित्र या अपवित्र तब बनाते हैं, हमारे खान पान से नहीं। क्योंकि प्रभु के कहने के अनुसार हमारा खान पान हमारे पेट में जाता है, हमारे दिल में नहीं जाता। दिल में हमारे जो विचार, जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो क्या हैं, कैसी हैं, उसके अनुसार हम शुद्ध या अशुद्ध ठहराए जाएंगे। प्रभु कहते हैं कोई भी खान पान हमें अशुद्ध नहीं करता। जिसको जो कुछ भी खाना हो वो खा सकता है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं। सारे खान पान अपने आप में स्वच्छ हैं, लेकिन उसके बाद मनुष्य के अंदर, उसके दिल में क्या विचार है, उनके मन में क्या विचार, क्या भावनाएं उत्पन्न होती है, किस प्रकार से उसको हैंडल करता है, वो उसे शुद्ध या अशुद्ध ठहराते हैं। खान पान हमारे दिल में प्रवेश नहीं करता, वह हमारे पेट में जाता है। हमारे दिल में क्या भरा है वह हमें पवित्र या अपवित्र बनाता है। इस बात को प्रभु हमें आज के दिन में सिखाना चाहता है। मुख्य रूप से प्रभु हमें बताता है हमारा दिल से किस प्रकार की बुराई या पाप उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से आते हैं। बुरे विचार हमारे अंदर से आते हैं, हमारे मन से आते हैं, अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वे विचार उसके दिल की भावना, गलत अश्लील बातें, वे विचार वहाँ से उत्पन्न होता है। चोरी उसके मन से, हत्या करना यानी कि उसके अंदर क्रोध है, हत्या करने, बदला लेने की बात, परघमन, लोभ, लालच, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सारी बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। इन बातों पर हमें ध्यान देने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और यही बातें अगर हम इन बातों पर ध्यान ना दें, हमें बुरे से और बुरे बनाएंगी
और इस प्रकार से हमें एक दिन स्वर्ग राज्य के सुख से वंचित करेंगे। इसलिए हमें किन बातों को लेकर पवित्रता की साधना करनी है, इन सारी बातों पर नज़र रखते हुए, कहीं मेरे अंदर छल कपट तो नहीं है, मेरे अंदर व्यभिचार की अश्लील बातें भावना तो नहीं, मेरे अंदर लोभ की लालच की भावना तो नहीं, मेरे अंदर ईर्ष्या या झूठी निंदा अहंकार और मूर्खता तो नहीं। इन सभी बातों पर नज़र रखना हमें बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग खान पान पर ध्यान रखते हैं, ये खाने से इंसान अशुद्ध होता है, वो करने से अशुद्ध होता है। नहीं, प्रभु कहता है उसमें अपने आप में कोई बुराई नहीं। बुराई तब है जब हमारे अंदर मन से दिल से क्या आता है, क्या उत्पन्न होता है, कैसे बातें हम बोलते हैं, इन सभी बातों से हम शुद्ध या अशुद्ध होते हैं। इसलिए इन सभी बातों पर सतर्क रहने के लिए और पवित्रता का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु का वचन जितना हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, अपने दिल में रखेंगे, प्रभु का जो सकारात्मक वचन हमारे अंदर की नकारात्मकता, नकारात्मक सोच विचार, नकारात्मकता की भावना बाहर करने में हमारी मदद करेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हम प्रभु का वचन सुने, प्रभु के वचन से हमारे दिल को भर दें, हमारे मन को भर दें, प्रभु के जीवंत वचनों को अपने दिल में मन में संजोए रखें, उस पर मनन चिंतन करें। प्रभु के जीवंत वचन हमें जीवन देगा, वो हमें कुंठित नहीं करता बल्कि बहुतायत के जीवन से भरता है। मनुष्य के विचार, दुनिया की बातें, गलत बातें, नकारात्मक बातें अगर हम दिल में रखेंगे, मन में रखेंगे, हमारा जीवन को कुंठित करेगा और हमें बुराई की ओर धकेल देगा। इसलिए हम सतर्क रहें, सावधान रहें, हमारे मन को, हमारे दिल को साफ सुथरा रखें, पवित्र रखें। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन को धो दे, तेरे पवित्र लहू से मन के विचारों को धो दे, मेरे दिल की भावना को धो दे, तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, ताकि मैं एक पवित्र जीवन बिता सकूं, शुद्धता का जीवन बिता सकूं। शुद्धता और पवित्रता अपनाना इतना आसान नहीं है। हर पल पल हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, मेरे दिल पर, मेरे मन पर किस प्रकार के विचारधाराएं, बातें मेरे मुंह से निकलती हैं, विचारधारा मेरे मन में आती हैं, किस प्रकार की भावनाएं मेरे दिल में उत्पन्न होती हैं, इन सभी बातों पर नज़र रखना और जो गलत है तुरंत उसके लिए पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना, प्रभु से शुद्धता की मांग करना, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाके एक पवित्र जीवन हम सभी बिता सकते हैं। यही बात प्रभु हम सबों को आज के दिन में सिखाता है। इसलिए हमारी आंतरिक पवित्रता पर ध्यान दें। बाहरी चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारे अंदर क्या है, दिल में क्या है, मन में क्या है, इन बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए वहाँ पर नज़र रखें, पवित्र विचार रखें, पवित्र भावनाएं रखें, पवित्र जीवन बिताएं। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।